हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, आज सतना में मैं उनका सतना के समस्त नागरिकों की तरफ से भगवान राम की धरती और मां शारदा की धरती सतना चित्रकूट मैहर में मैं उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बार सभी लोग तालियां बजा करके प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रण है अंत्योदय का, माननीय प्रधानमंत्री जी का पथ है सबका साथ सबका विकास, माननीय प्रधानमंत्री जी का पग है सुशासन और गरीब कल्याण। आज देखते देखते 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की तस्वीर को भी बदला है और देश के करोड़ों लोगों के तकदीर को भी बदल दिया है। आज गरीब कल्याण की योजनाएं आज गांव-गांव में, घर-घर में, गली-गली में दिखाई दे रही हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, आज घर-घर में वो सबका साथ सबका विकास पहुंच गया है। लाखों करोड़ों लोग जो झोपड़ियों में रहते थे आज उनके घर पक्के बन गए, अंधेरे में रहते थे आज बिजली का उजाला पहुंच गया, पीने के पानी के लिए घर घर में नल से जल देने की योजना अभी हाल ही में कोविड के समय से गरीबों को 5-5 किलो का मुफ्त अनाज देने की योजना को उन्होंने जमीन पर उतारते हुए 5 साल के लिए उन्होंने और उसे बढ़ाने का काम किया। मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं प्रधानमंत्री जी का, जो गरीबों के कल्याण के लिए उन्होंने एक बड़ा फैसला किया है। गरीब बीमार पड़ता था लेकिन उसका कभी इलाज नहीं हो पाता था। आज गरीब के इलाज के लिए 5-5 लाख का आयुष्मान कार्ड घर घर पहुंचा है। देश में 50 करोड़ से ज्यादा लोग, मेरे सतना जिले में 10 लाख से ज्यादा घरों में प्रधानमंत्री जी का आयुष्मान कार्ड पहुंचा है। लाखों लोगों ने बड़े से बड़े अस्पताल में बड़े से बड़े चिकित्सकों से मुफ्त इलाज कराने में अपने जीवन को बचाने का काम किया है। आज घर घर में माताएं बहनें रसोई गैस से रोटी पका रही है और अपने परिवार का जीवन सुरक्षित कर रही है। आज घर घर में शौचालय बना करके मां बहन बेटियों का जो सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। 60 वर्ष तक कांग्रेस सत्ता में थी, एक गरीब के घर में मां बहन बेटी के सम्मान के लिए शौचालय नहीं बना पाई, एक गरीब का घर पक्का नहीं बना पाई। वो सारे काम किया तो 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उन्होंने करोड़ों करोड़ लोगों के घरों में घर भी बनाया, शौचालय भी बनाया, रसोई गैस भी पहुंचाया, मुफ्त में अनाज भी पहुंचाया और दवाई का कार्ड भी पहुंचाया। ये ऐतिहासिक फैसले आज देश की जनता के जुबान में है। किसान हमेशा दुखी रहता था, आज किसान के खातों में सम्मान निधि पहुंच रही है, किसानों को खाद की सब्सिडी पहुंच रही है, किसानों के सब्जी फल दूध बड़े से बड़े बाजार में पहुंच जाए तो किसान ट्रेन चल रही है, मिट्टी का परीक्षण हो रहा है, फसल बीमा का पैसा मिल रहा है। ये पहले कभी आज तक नहीं हुआ। समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया, प्रधानमंत्री जी ने किया। लागत खर्च का 1.5 गुना से ज्यादा आज रबी में खरीफ में हर बार फसल का दाम बढ़ा करके किसानों को जो लाभकारी मूल्य दिलाने का काम किया वो ऐतिहासिक है। मैं चाहता हूं एक बार सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के इन फैसलों पर तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करिए, स्वागत करिए। आज गांव-गांव में अमृत सरोवर बन रहे हैं, गांव-गांव में अमृत सरोवर। आजादी के अमृत महोत्सव पर जो उनकी अपील थी, गांव-गांव में पानी का संरक्षण हो रहा है, गांव-गांव में हमारी जो नदियां हैं उनके संरक्षण में काम हो रहा है। स्वच्छता अभियान में एक जन आंदोलन बन गया है। आज हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था,
आज जो जमीन में चलने वाले हमारे दिव्यांग थे, आज सड़कों में दौड़ रहे हैं, अपनी जीविका का 2 पैसा कमा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। कोविड के समय में जिस तरह से मानव जीवन को बचाने का ऐतिहासिक काम प्रधानमंत्री जी ने किया था, आज पूरी दुनिया प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा कर रही है। आज गरीब आदमी ये महसूस करता है, कोई अगर हमारे बारे में सोचने वाला इस धरती में धर्मात्मा है तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, कोई इसके अलावा और नहीं हो सकता। और इसलिए मैं आप सबके बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी का फिर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं जिला अध्यक्ष अपने आदरणीय सतीश शर्मा जी से आग्रह करूंगा, वो आए और माननीय प्रधानमंत्री जी को सादर आमंत्रित करें। सतना की इस पवित्र धरती पर, जिसके उत्तर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का वास, जिसके दक्षिण में मां शारदा का वास, ऐसे ठाकुर रणमत सिंह जी क्रांतिकारी 1857 की और लाल पद्मधर सिंह की शहीद भूमि पर देश के गौरव जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया, मैं सभी हमारे सतना के सभी प्रत्याशियों से आग्रह करूंगा कि एक बड़ी माला के द्वारा देश के गौरव, भारत मां के सच्चे सपूत महामानव नरेंद्र मोदी जी का बड़ी माला से स्वागत करें। सभी हमारे प्रत्याशी आदरणीय चित्रकूट से सुरेंद्र सिंह गहरवार जी, आदरणीय रेगांव से प्रतिमा बागरी जी, नागौद से नागेंद्र सिंह जूदेव जी, मैहर से श्रीकांत चतुर्वेदी जी, अमरपाटन से रामखिलावन पटेल जी और सतना से सांसद गणेश सिंह जी, रामपुर बघेलान से विक्रम सिंह बिक्की भैया और इस कार्यक्रम के संयोजक योगेश ताम्रकार जी। आज हम स्वागत करते हैं उस महामानव का जिन्होंने देश के लाखों करोड़ों गरीबों को पक्के मकान देने का काम किया। हम स्वागत करते हैं इस भूमि में जिन्होंने 370 को खत्म करके भारत को अखंड भारत बनाने का काम किया। हम स्वागत करते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने चांद में भी तिरंगा झंडा फहराने का काम किया। हम स्वागत करते हैं उस महामानव का जिन्होंने G20 जैसे अधिवेशन की अध्यक्षता करके दुनिया को योग का संदेश देने का काम किया। हम स्वागत करते हैं भगवान राम की तपोभूमि में, हम स्वागत करते हैं मां शारदा की भूमि पे, हम स्वागत करते हैं बिस्मिल्लाह खां। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उन्होंने कहा कि दुनिया को आज शस्त्रों की जरूरत नहीं है, संगीत की जरूरत है, और उन्होंने बंदूक की नालों से एक संगीत का जन्म दिया और नल तरंग बनाई। ऐसे बिस्मिल्लाह खां की भूमि पर, मां शारदा की भूमि पर माननीय देश के गौरव जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया, इस सतना की पवित्र धरती पर हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, जिन्होंने आज गांव गरीब और हमारे देश के महापुरुषों का सम्मान देने का काम किया, जिन्होंने पंच तीर्थ बना करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महामानव को सम्मान देने का काम किया, जिन्होंने शंकर साहे और रघुनाथ साहे जैसे जनजाति समुदाय के महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया, जिन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान का नारा दिया, जिन्होंने एक भारत और श्रेष्ठ भारत का नारा दिया। ऐसे महामानव नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन। और मैं सीधे माननीय महामानव युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी को बुलाना चाहूंगा कि आइए आप हम सबको मार्ग प्रशस्त करिए। मैं जयशंकर प्रसाद जी की उन पंक्तियों के साथ माननीय को आमंत्रित करूंगा कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। मैं सादर आमंत्रित करता हूं और मैं चाहता हूं कि ये सतना की धरती गरीबों के मसीहा, देश के गौरव माननीय नरेंद्र मोदी जी को करतल ध्वनि के साथ में आमंत्रित करें। मैं मेरा भाषण करूं उससे पहले
कि हमारी एक बेटी ज्योति चौधरी यहाँ बैठी है। ज्योति ने G20 के नेताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया था और बंदूक की नाली से बने हुए म्यूजिक वादन का, तो मैं चाहूंगा कि मेरे भाषण के पहले वो एक अपनी कलाकृति पेश करे, उसके बाद मैं बोलूंगा।
भारत माता की, भारत माता की, मेहर वाली शारदा देवी की, मेहर वाली शारदा देवी की। विंद के अपना सबय जनन का हमार राम राम। जिस धरती पर मां शारदा का आशीर्वाद बरसता है, जिस क्षेत्र में राजकुमार राम आए और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन गए, ऋषियों तपस्वियों की इस पावन स्थली सतना को मेरा शत शत नमन। और ये सतना की ही ताकत है, ये सतना का ही सामर्थ्य है कि बंदूक की नाली से संगीत के सुर निकलते हैं। विश्व जब संकटों के घेरे में है, चारों तरफ बम बंदूक की आवाजें सुनाई दे रही हैं, मानवता के लिए भारत जैसे देश आज दुनिया में अपने विचार का प्रभाव पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे समय सतना की धरती से एक ऐसी ज्योति निकलती है जो बंदूक की नाली से संगीत के सुर निकालती है। युद्ध की मानसिकता वाले मानव समुदाय को सतना की धरती का ये बहुत ही सशक्त संदेश है। मैं इन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, सभी कलाकारों को शुभकामनाएं देता हूं। मुझे क्षमा करना, आप लोग तो भाषण सुनने आए होंगे, लेकिन आपको मैंने संगीत में ही रो लगा दिया। मेरे लिए भी अच्छा रहा इस दौड़ धूप में कुछ पल ऐसे पवित्र वातावरण में बिताने का अवसर मिला। अभी कुछ दिनों पहले ही मुझे चित्रकूट में एक संत समागम में जाने का सौभाग्य मिला था। आज यहां सतना में जनता जनार्दन के दर्शन हो रहे हैं। ये मेरे लिए दोहरे सौभाग्य की बात है। मेरे परिवारजनों, ये संतों और देश की जनता का आशीर्वाद है कि आज भारत का गौरव विश्व में नई बुलंदी पर पहुंचा है। आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। ये आपके एक वोट ने ऐसा कमाल किया है कि देश के दुश्मनों के हौसले पस्त है। इस बार भी एमपी के चुनाव में आपका हर वोट त्रिशक्ति की ताकत से भरा हुआ है। त्रिविध शक्ति का सामर्थ्य आपके वोट में है। आपका एक वोट यहां फिर से भाजपा की सरकार बनाने जा रहा है। आपका वही वोट दिल्ली में मोदी को मजबूत करेगा और आपका वही वोट भ्रष्टाचारी कांग्रेस को एमपी की सरकार से 100 कोस दूर ले जाएगा। यानी
एक वोट 3 कमाल। साथियों, मैंने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत से चुनाव देखे हैं और बरसों तक तो मैं चुनाव लड़ाता रहा। मैं कभी लड़ा नहीं, लेकिन बाद में लड़ने की भी नौबत आ गई। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प है और मैं देख रहा हूं इस बार मध्य प्रदेश का भविष्य मेरी माताएं बहनें तय करने वाली है। मतदान में अभी इतने दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस का झूठ का गुब्बारा पंक्चर हो गया, फूट गया है। कांग्रेस के झूठ के गुब्बारे की हवा निकल गई है और आपने देखा है ना, जब गुब्बारे की हवा तेजी से निकलती है तो वो कैसे लड़खड़ाता है, शोर मचाता हुआ इधर उधर जाता है। वैसे ही हारते हुए कांग्रेस के नेता इधर उधर भागते हुए अब सिर्फ शोर ही शोर मचा रहे हैं। कांग्रेस के पास एमपी के विकास का कोई रोड मैप नहीं और इसलिए कांग्रेस के थके हारे चेहरों में यहां के युवाओं को कोई भविष्य नहीं दिखता है। इसलिए एमपी को भाजपा पर भरोसा है, एमपी को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। और ये भरोसा इसलिए है कि हर देशवासी जानता है कि मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। मेरे परिवारजनों, आजकल मैं जहां भी जाता हूं वहां अयोध्या में बन रहे प्रभु राम के भव्य मंदिर की चर्चा चलती है। पूरे देश में खुशी की लहर है। सौभाग्य से भरे इस पावन कालखंड में मेरे मन में एक बात बार बार आती है। मैं स्वयं सोचता रहता हूं और जो बड़ों से सुना हुआ है वो बात हर पल मेरे कान में गूंजती रहती है, मेरे मन को आंदोलित करती रहती है और मुझे तेज गति से दौड़ने की प्रेरणा देती है। और वो बार बार मैं उसका स्मरण करता हूं जहां कहा गया है, राम काज किने बिनु मोहि कहां विश्राम। अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है और विश्राम का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। यहां की भाजपा सरकार को 10 साल तक केंद्र की कांग्रेस सरकार ने हर काम में रोड़े अटकाए, काम करने नहीं दिया, रुकावटें पैदा की। अभी 2014 में ही तो मध्य प्रदेश को डबल इंजन की डबल ताकत मिली है। एमपी को जिस अंधेरे कुएं में कांग्रेस ने धकेल दिया था, उस अंधेरे कुएं से भाजपा एमपी को बाहर निकाल पाई है। अब तेज विकास का समय आया है, सबके विकास का समय आया है। दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब, नौजवान, किसान, हर किसी को अब उसका हक मिलेगा। मेरे परिवारजनों, गरीब की बहुत बड़ी चिंता होती है कि उसके पास अपना पक्का घर कब होगा।
होती है कि नहीं होता है? जिंदगी में जिसके पास कोई अता पता नहीं है, उसको एक पता चाहिए, उसे अपना एक घर चाहिए। वो अपने पक्के घर के लिए पाई पाई जोड़ने की कोशिश करता था, पैसे बचाने की कोशिश करता था, लेकिन कांग्रेस के राज में चारों तरफ ऐसा भ्रष्टाचार था कि गरीब के पक्के घर का सपना चकनाचूर हो जाता था। भाजपा सरकार ने देश के गरीब के इस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया है। बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को हमने पक्का घर दिया है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने क्या कहा? कितने गरीब परिवारों को पक्के घर दिए हैं? कितने? कितने? ये 4 करोड़ बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। दुनिया के लोग जब मेरे से सुनते हैं ना, तो अचरज हो जाता। 4 करोड़ घर! कई देशों की तो इतनी आबादी नहीं होती है जितने हमने घर बना दिए हैं। और साथियों, हम तो भक्ति में डूबे हुए लोग हैं, और इसलिए जब भव्य राम मंदिर बनाते हैं तो वो भी उसी भक्ति से, और 4 करोड़ गरीब के घर बनाते हैं वो भी उसी भक्ति से बनाते हैं। हम लोकतंत्र का भव्य मंदिर, नया संसद भवन बनाते हैं तो हम 30,000 पंचायतों के भवन भी उसी संविधान की संश्रद्धा के साथ बनाते हैं। और मुझे खुशी है कि भाजपा की डबल इंजन सरकार होने के कारण एमपी उन राज्यों में से एक है जहां गरीबों के लिए लाखों घर बनाए गए। यहां सतना में भी हजारों गरीब परिवारों को पक्का आवास मिला है। 1,32,000। देखिए, हमारा गणेश जी कह रहा है और गणेश जी के मुंह से जो निकलता था ना, उसका बड़ा सामर्थ्य होता है। और जिनको अभी अपना घर नहीं मिला है, मैं आपको गारंटी देने आया हूं, जिनको अभी घर नहीं मिला है, ये मोदी की गारंटी है, उनका घर भी बनेगा, उनको भी घर मिलेगा। आप सब लोग निश्चिंत रहिएगा। मोदी ने आपके पक्के घर के लिए पहले ही पैसे का इंतजाम करके रखा है। जैसे ही 3 दिसंबर को यहां भाजपा सरकार लौटेगी, पीएम आवास योजना का काम और तेज कर दिया जाएगा। हर गरीब परिवार को पक्का घर मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। घर मतलब सिर्फ 4 दीवारी नहीं। जब मोदी घर देता है ना, तो सारे सपनों को पूरा करने का आशियाना भी देता है। सिर्फ 4 दीवारें नहीं, बल्कि उसमें बिजली भी है, गैस कनेक्शन भी है, टॉयलेट भी है, नल भी, और नल में जल भी है। साथियों, पक्के घर के साथ साथ मुफ्त राशन का भी पक्का इंतजाम, ये भी मोदी की गारंटी है। कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां कभी चूल्हा बुझेगा। कोरोना काल में मुफ्त राशन देने वाली योजना हमने शुरू की थी। अब मोदी ने निश्चय किया है, आपको मालूम है कितना बड़ा संकट था, मौत मंडरा रहा था, हर लोगों को लगता था कहीं घर में कोरोना घुस गया तो गए काम से, बाहर निकलना मुश्किल था।
और तब मोदी ने तय किया था, मैं इस देश के किसी को भूखा नहीं रहने दूंगा, गरीब का घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा, कोई मेरे बेटे बेटी रात को भूखे सो न जाए, ये रात भर मां तड़पती न रहे, ये मोदी ने पक्का किया था। और इसलिए मुफ्त राशन देना शुरू किया था। और ये मुफ्त राशन की योजना ये दिसंबर महीने में 1 महीने के बाद पूरी हो रही है। तो लोगों ने मुझे सुझाव दिया कि मोदी जी इस पर कुछ सोचना चाहिए, दिसंबर में इसको पूरा नहीं होने देना चाहिए, ये गरीबों के कल्याण का काम है, आगे बढ़ाना चाहिए। और मेरे लिए तो जनता जनार्दन का आदर्श यही तो ईश्वर का आदेश होता है। और इसलिए मैंने संकल्प कर लिया है, मैंने पक्का मन बना लिया है कि दिसंबर के बाद भी गरीबों के वो मुफ्त राशन की योजना 5 साल के लिए चलाऊंगा। 5 साल के लिए उसको बढ़ा दिया जाएगा। इससे सतना जिले के लगभग 2 लाख परिवारों की राशन की चिंता कम हो जाएगी। आज ऐसे लाखों परिवार, 4 लाख, देखिए गणेश जी पक्का रखते हैं सब हिसाब किताब। आज ऐसे लाखों परिवार, करोड़ों लोग मोदी को आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन गरीब कल्याण के इस फैसले का कारण मोदी नहीं बल्कि आप ही लोग हैं। आपने ही तो गरीब के बेटों को दिल्ली भेजा है। अब गरीब का बेटा गरीब के लिए तो काम करेगा, आपके लिए ही तो काम करेगा। आप ही तो मेरा परिवार है। मेरे देशवासियों, ये मोदी है जिसने 4 करोड़ घर बनाए। ये मोदी है, ये मोदी है जिसने 4 करोड़ घर बनाए लेकिन खुद के लिए घर नहीं बनाया है। मेरे परिवारजनों, गरीबों का घर हो, मुफ्त राशन हो, मुफ्त इलाज हो, आज इन पर भाजपा सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। यानी देश का पैसा गरीबों के काम आ रहा है। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये पैसा कहां जाता था? तब देश का लाखों करोड़ रुपया 2G घोटाले में जाता था, कोयला घोटाले में जाता था, कॉमनवेल्थ घोटाले में जाता था, हेलीकॉप्टर घोटाले में जाता था। और मोदी ने ये सारे घोटाले बंद कर दिए। कांग्रेस के करप्शन काल में जो बिचौलियों की मौज थी उसको भी मोदी ने ताला लगा दिया। भाजपा सरकार ने सरकारी योजनाओं का पैसा गरीबों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर करना शुरू किया। आप कल्पना कर सकते हैं 10 साल में भाजपा सरकार ने 33 लाख करोड़ रुपए सीधे गरीबों के बैंक खातों में भेजे हैं। और इसमें से 1 रुपया भी इधर का उधर नहीं हो पाया। साथियों, कांग्रेस किस तरह गरीबों का हक छीनती है उसका जीता जागता प्रमाण है फर्जी लाभार्थी घोटाला। जितनी मध्य प्रदेश की आबादी है, जितनी छत्तीसगढ़ की आबादी है, दोनों को मिला दे उतने ही फर्जी लाभार्थी कांग्रेस ने देश भर में कागजों में पैदा कर दिए थे। जिसका जन्म नहीं हुआ वो लाभार्थी बन जाता था। यानी करीब करीब 10 करोड़ फर्जी नाम ऐसे थे जिनका असल में जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन कांग्रेस सरकार उनके नाम पर तिजोरी से पैसे निकालती थी और पैसे गायब हो जाते थे। लोग कांग्रेस के चेले चपाटाओं के जेब में चले जाते थे, उनके दलालों के हवाले कर दिया जाता था। भाइयों बहनों,
इसलिए जब गरीब के राशन की दुकान पर जाता था तो गरीब को पता चलता था कि उसका राशन तो कोई और ले गया। जब किसी जरूरतमंद के बच्चे को स्कॉलरशिप चाहिए होती थी तो वो हक भी कोई और छीन लेता था। गैस सिलेंडर की सब्सिडी सरकार भेजती थी, लेकिन वो सीधी कांग्रेसी चेले चपाटों की तिजोरी में जमा हो जाती थी। लूट का खेल ऐसे ही चल रहा था। लेकिन कांग्रेस का दुर्भाग्य, आपने एक चौकीदार को बिठा दिया। 14 में मोदी आ गया और मैंने कांग्रेस के फर्जी लाभार्थी घोटाले पर ब्रेक लगा दी। ये जो 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी कांग्रेस ने कागजों में पैदा कर रखे थे, हमने उन्हें भी बाहर निकाल दिया। आज इस वजह से गरीबों के 3.25 लाख करोड़ रुपए, याद करो, 3.25 लाख करोड़ रुपए, कितने? 3.25 लाख करोड़, कितने? जरा बोलिए, आपके पैसे मैंने बचाए हैं, कितने? 3.25 लाख करोड़ जो सरकारी तिजोरी से चेले चपाटों के कांग्रेस के दलालों की तिजोरी में जाने थे, उसको मोदी ने बचा करके आपके हवाले कर दिया है। यह काम किया है जी। अब आप सोचिए, जब कांग्रेस को, उसके चेले चपाटों को, उसके दलालों को इतना बड़ा नुकसान हो गया, भ्रष्टाचार की काली कमाई को मोदी ने रोक दिया, तो मोदी का क्या करेंगे? क्या करेंगे? गाली देंगे कि नहीं देंगे? गाली देंगे कि नहीं देंगे ना? ये जो गालियां पड़ रही है ना, उसका कारण वही है, मोदी ने सारी दुकानें बंद करके रखी है। और मोदी को कौन लाया? कौन लाया मोदी को? मोदी में हिम्मत कहां से आई? ये देश की जनता है जो मोदी को लाई है, और देश की जनता के आशीर्वाद है जिससे मुझे ताकत पाई है। इसलिए कांग्रेस अपनी सारी दुश्मनी मोदी के साथ ही देश की जनता से भी निकाल रही है। वो सिर्फ मुझे नहीं, आपको भी परेशान करने में लगी हुई है। मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको मेरी एक सीख याद जरूर रखनी है। कभी मत भूलिए, कांग्रेस आई तबाही लाई। जहां जहां कांग्रेस आई वहां वहां तबाही लाई। अगर गलती से भी कांग्रेस आ गई तो फिर तो आपको सरकार से मिलने वाली सारी मदद ये बंद कर देंगे। कांग्रेस आई तो मुफ्त राशन मिलना बंद हो जाएगा। कांग्रेस आई तो मुफ्त इलाज मिलना बंद हो जाएगा। कांग्रेस आई तो किसान सम्मान निधि के पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। यहां जो शिवराज जी की सरकार ने लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाएं चलाई हैं, ये उनको भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आपको अपना एक एक वोट को कमल के फूल पर डालकर कांग्रेस के घोटालेबाजों को रोकना है। आप मेरी एक बार और आखिर याद रखिएगा, यहां एमपी में कांग्रेस ने आपके सामने 2 ऐसे नेता खड़े किए हैं जो कई दशकों से मध्य प्रदेश कांग्रेस को चलाते हैं। अब आज क्या काम कर रहे हैं? दोनों कपड़ा फाड़ नेता बन गए हैं। एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं और दूसरे को कहते, अपने समर्थकों को कहते तू उसके कपड़े फाड़, वो अपने चेलों को कहता तुम उसके कपड़े फाड़। यही नेता एमपी को 10 तक अभाव में रखने वाले एमपी को वंचित रखने के लिए जिम्मेदार है। ये आपके बेहतर भविष्य का भरोसा कभी नहीं दे सकते। इनका तो अभी बस एक ही एजेंडा है, 3 दिसंबर को भाजपा से हारने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस पर किसका बेटा कब्जा करेगा। उनकी लड़ाई ये है, अपने बेटों को सेट करने में वो पूरे मध्य प्रदेश को अपसेट करने में लगे हुए हैं। जिनको सिर्फ अपने बेटों की ही चिंता है, वो एमपी के गरीब, वंचित, मध्यम वर्ग के बेटे बेटियों की चिंता ही नहीं कर सकते।
मेरे परिवारजनों, सतना सहित पूरे विंध्य क्षेत्र के विकास में हमें मिलकर तेज करना है। भाजपा सरकार इस क्षेत्र के पर्यटन उद्योग को नया विस्तार देने चाह रही है। केंद्र की भाजपा सरकार रामायण सर्किट के बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। चित्रकूट सहित एमपी के अनेक स्थान इस योजना का हिस्सा है। ये क्षेत्र सीमेंट कारखानों के लिए जाना जाता है। आने वाले समय में यहां दूसरे उद्योगों का भी विस्तार किया जाएगा। उद्योगों के लिए अच्छी कनेक्टिविटी और पर्याप्त बिजली की जरूरत है। आज भाजपा डबल इंजन सरकार की इस पर बहुत जोर दे रही है। जबलपुर कटनी सतना सिंगरौली इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर और एलिवेटेड कॉरिडोर के इस क्षेत्र में निवेश की नई संभावनाएं पैदा बनेगी। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, खेती से जुड़े उद्योग, इनके लिए आने वाला समय बहुत उज्जवल होने वाला है। यहां एमपी में छोटे, मझले और लघु उद्योगों के लिए भाजपा सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपए की मदद दी है। भाजपा सरकार ने एमपी में लगभग 250 औद्योगिक क्षेत्र और 50 से अधिक एमएसएमई क्लस्टर भी स्वीकृति की है। 3 दिसंबर को भाजपा की जीत के बाद इन सभी पर काम और तेज हो जाएगा और ये मोदी की गारंटी है। मेरे परिवारजनों, इन चुनाव में मेरे जो पहली बार वोट देने वाले नौजवान हैं, जो पहली बार वोट देने वाले बेटे बेटी हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, मेरे युवा साथी हैं, मैं कहता हूं इस बार नेतृत्व आप कीजिए। पूरे चुनाव को लीड आप कीजिए। पूरे देश के आशीर्वाद आपके साथ है। भाजपा अब एमपी को समृद्धि के शिखर की तरफ ले जाना चाहती है। ये सिर्फ अपना विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, ये आपका भविष्य चुनने का चुनाव है। अपना और अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए आपको कमल का फूल चुनना है। मैं आज अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी एक बात कहूंगा। जो भाजपा कार्यकर्ता इस रैली में है, जो भाजपा कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के कोने कोने में अपना खून पसीना एक कर रहे हैं, मेरे लिए सारे कार्यकर्ता, चाहे मैं उनको मिल पाऊं या न मिल पाऊं, अखबार में उनकी तस्वीर छपे या न छपे, टीवी पे कभी वो नजर आए ना आए, ऐसे लाखों कार्यकर्ता, 4-4 पीढ़ी से जुटे हुए परिवार, ये मेरे लिए वंदनीय लोग हैं। मेरा एक एक कार्यकर्ता मेरे लिए श्रद्धा का केंद्र है। जब उनको मैं परिश्रम करते हुए देखता हूं, जी जान से जुटे हुए देखता हूं, और सिर्फ एक ही इरादा होता है, भारत माता की जय, उससे अधिक जिसे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे लाखों कार्यकर्ताओं को निर्माण करने का काम भाजपा ने किया है। ये भाजपा कार्यकर्ताओं का परिश्रम है जिसने भाजपा को आज यहां इतनी मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। ये भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत है कि आज एमपी के कांग्रेस की हालत खराब है। हर बूथ पर कमल खिले, इस संकल्प के साथ हमें एकजुट होकर आगे बढ़ना है। आप घर घर जाएंगे, इतनी बड़ी सभा के बाद ये तो नहीं कहोगे ना बहुत हो गया, ऐसा नहीं करोगे ना। हर बूथ में जाओगे, कमल खिलाओगे, कांग्रेस को साफ कर दोगे, बीजेपी को शानदार जिताओगे, पक्का, गारंटी। देखिए, इस चुनाव में आप ही की गारंटी है, भाजपा को जिताने की गारंटी। अच्छा, मेरा एक काम करोगे, ये चुनाव वाला काम नहीं है, मेरा व्यक्तिगत काम है, करोगे? आवाज ठंडी हो गई आप लोगों की, ऐसा प्यार क्या आपका? ये मेरा निजी काम है, करोगे? सब करोगे? पक्का करोगे? देखिए, आप घर घर जाइए, गांव गांव घर घर जाइए और जाकर के बताना कि मोदी जी सतना आए थे, आप सबको उन्होंने प्रणाम भेजा है, राम राम कहा है। मेरा राम राम पहुंचा दोगे? मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे? आप उनको जब मेरा प्रणाम पहुंचाओगे ना, तो मन से मुझे आशीर्वाद देंगे। और जब हर परिवार से मुझे आशीर्वाद मिलेगा तो मेरी ऊर्जा अनेक गुना बढ़ जाएगी और देश के लिए काम करने के लिए मुझे एक नई शक्ति मिलेगी। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।